Good morning, students. Hello, how are you? I hope you'll be all right at your home. I am Sandeep Kumar. I am a teacher. Today I am going to teach you about first chapter of class 5, whose name is the globe. Globe, a model of the earth. आज मैं आपको क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट एसएससी सब्जेक्ट का, इसका नाम है द ग्लोब, ए मॉडल ऑफ द अर्थ, उसके बारे में आपको वर्ड मीनिंग आपको कुछ समझा रहा हूँ। वर्ड मीनिंग के बाद मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को पूरा डिटेल में बताऊंगा, हिंदी करूंगा। तो चलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स पर, जो आपको बुक को ट्रांसलेट करने में आपको सहायता मिलेगी, आपको आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले में चैप्टर का जो आपका टॉपिक है द ग्लोब। ग्लोब है क्या? वास्तव में ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी का एक नमूना होता है जिसमें हम ग्लोब में हम उसको देख सकते हैं। एक छोटा सा पैमाना होता है ग्लोब, जिसमें हम पूरे पृथ्वी की संरचना, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वही आपका टॉपिक है। कुछ वर्ड्स मीनिंग्स मैंने लिखा है यहाँ पर, जो आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाना चाहता हूं। मॉडल, MODEL, मॉडल का मतलब होता है नमूना, प्रतिरूप। सेकेंड आपका है कॉन्टिनेंट, CONTINENT। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है क्या? महाद्वीप। उसी तरह से नेक्स्ट आपका जो वर्ड है लैटिट्यूड। ये सारे जितने भी लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये सब चैप्टर में आपको पता चलेगा, डिटेल होगा, पता चलेगा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अब अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इस चैप्टर में हम डील करेंगे आगे जाकर। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है लॉन्गिट्यूड, LONGITUDE। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, देशांतर होता है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका जो वर्ड है स्क्वीज, SQUISH। स्क्वीज मीन्स होता है तोड़ो। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है सर्कमनेविगेट। सर्कमनेविगेट, CIRCUMNAVIGATE। सरगम नेविगेट का मतलब होता है जहाज द्वारा समुद्र का भ्रमण करना, जहाज द्वारा समुद्र का भ्रमण करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध। जैसे हम लोग से कोई पूछता है कि आपके भारत, हम लोग कौन सी गोलार्ध में रहते हैं, तो हम लोग पूछते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है? गोलार्ध। नेक्स्ट वर्ड है आपका बल्ब, BULGE। बल्ब मीन्स होता है वृद्धि, मतलब उसको बढ़ाना, इनलार्जिंग, ऐसे का सेंस में है, जो चैप्टर में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है अन्वेषण, माने खोज करता, इसके बारे में जानकारी लेना, उससे होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है अन्वेषण। नेक्स्ट आपका वर्ड है इक्वेटर, EQUATOR। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा। तो ये मैंने जो आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखवा है, और चैप्टर में जाहिर सी बात है बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हो गए। मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट से लिखा है, लिख दिया हूं यहाँ पर। उसके बाद आपको जो नोट्स बुक मिलेगा, उसमें और बहुत सारे होंगे वर्ड मीनिंग्स, जिससे आपको आसानी होगी और उसको हिंदी करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि मैंने कुछ द ग्लोब, जो ग्लोब क्या है, ग्लोब पे पूछा है व्हाट इज ग्लोब, तो चैप्टर में बताऊंगा। द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का क्या है? नमूना है, एक प्रतिरूप है। और ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखवाए जिसको आपको समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं अब आपको समरी की तरफ चलते हैं। जो आप द ग्लोब ए मॉडल ऑफ अर्थ है, उस चैप्टर के बारे में देखते हैं। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, उसको हिंदी करते हैं कि क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको व्हाट्स ए हेड कहता है, आगे क्या है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। द अर्थ शेप, पृथ्वी की आकार के बारे में पढ़ना है। उसी तरह से आपके आगे पढ़ना है, जैसे कि आप देख सकते हो बुक में, द अर्थ शेप, पृथ्वी का आकार। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ना है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर यूजेस, देयर नहीं, THEIR, देयर नहीं होता है, दियर होता है। दियर मीन्स उनके, और THEIR
आर ई देयर होता है, तो देयर दियर में बहुत डिफरेंस है। जिस तरह से हेयर हियर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउंस कम हेयर, मतलब बाल को आओ, नहीं कम हियर यहाँ आओ, और कम ये बाल जो होता है उसको हेयर प्रोनाउंस करते हैं। टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो है समय क्षेत्र, इन सारे चीजों को आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और मैं आपको बुक को पढ़ा रहा हूं। आई थिंक आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्टडी करेंगे। कहता है द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, पृथ्वी क्या है, एक पूर्ण रूप से क्या है, गोला नहीं है। इट हैज स्लाइटली डिसऑर्डर्ड शेप लाइक एन ऑरेंज। कहता है द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, पृथ्वी एक पूर्ण रूप से पूर्णतः गोला नहीं है। इट हैज स्लाइटली डिसऑर्डर्ड शेप लाइक एन ऑरेंज, इसमें यह क्या है, एक हल्का, स्लाइटली मींस होता है हल्का, क्या है टेढ़ा, हल्का टेढ़ा क्या आकार में है, बिल्कुल किसके तरह, लाइक एन ऑरेंज, बिल्कुल किसके तरह, संतरे की तरह है। इट हैज ए लार्जर सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर एट द इक्वेटर, कहता है इसके बहुत बड़ा क्या होता है, परिधि है, और एक व्यास होता है एट द इक्वेटर, किसके, इक्वेटर पर होता है, मतलब भूमध्य पर होता है। द पोल्स ऑफ द अर्थ आर स्क्वीज्ड, जो पोल्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो ध्रुव होता है उसे ऐसे तोड़ा गया, ऐसे उसको, स्क्वीजेस का मतलब होता है उसको प्रेशर से तोड़ा गया, ठीक है। स्क्वीजेस का मतलब होता है क्रश आउट ऑफ शेप बाय प्रेशर, मतलब उसको तोड़ा गया है किसके, क्रश आउट ऑफ शेप बाय प्रेशर, उसको दबाव से उसके आकार को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। वही बोल रहा है यहाँ पर, इट हैज ए लार्जर सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर एट द इक्वेटर, इसमें बहुत बड़ा क्या परिधि है और व्यास है किसके, इक्वेटर पर। द पोल्स ऑफ द अर्थ आर स्क्वीज्ड क्रिएटिंग ए स्लाइट बल्ब अराउंड द इक्वेटर, जो पृथ्वी का ध्रुव जो है उसको तोड़ा गया है किसके लिए, क्रिएटिंग ए स्लाइट बल्ब, मतलब रचना करते हुए हल्का क्या, उसके इक्वेटर के चारों ओर वृद्धि करके उसको तोड़ा गया है। आगे बोलता है ए मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एड्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग। एक मॉडल क्या है, ए मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन, एक जो मॉडल नमूना होता है, एक प्रस्तुतिकरण होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। मॉडल जो होता है एक प्रस्तुति होता है कोई वस्तु का, दैट एड्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमारी समझ को क्या कर सकता है, समझ को हमको समझता है, मतलब हमारी समझ को और बिखेरता है। टू स्टडी द अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन के, वी हैव टू ऑब्जर्व मिनिटली ए मॉडल ऑफ द अर्थ, हम लोगों को वी हैव टू ऑब्जर्व मिनटली ए मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को प्रतिपल की जो, प्रति मिनट की जो, प्रतिपल की जो आपका जो घटना है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना, मतलब निरीक्षण करना है। इट इज कॉल्ड द ग्लोब, इसे क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। इट गिव्स अस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस फॉर ए जनरल रेफरेंस। समान परिभाषा में, समान दृष्टिकोण से यह हमें क्या दिखा देता है, यह हमें एकदम सही एक्यूरेट, सही रूप से क्या करता है, एक पिक्चर देता है किसका, ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप का, एंड ओशंस और महासागरों का। इन ओल्डन टाइम्स पीपल थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट, पुराने समय में, ओल्डन टाइम्स मींस प्राचीन काल के समय में, जब विज्ञान इतना डेवलप नहीं किया था, पुराने समय में पीपल थॉट, लोग हमेशा सोचते थे दैट द अर्थ इज फ्लैट, कि जो पृथ्वी जो है चिपटा है, बिकॉज दे कुड सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। क्यों ऐसा क्यों होता था, क्योंकि दे कुड सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो लोग केवल क्या करते थे, पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा ही क्या कर पाते थे, देख सकते थे, वेयर दे लिव, जहां पर वे लोग रहते थे। इन 1519 ईस्वी में फ्राडिन मैगलन नाम के एक पर्सन थे, जो एक पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर सर्कम नेविगेटेड द अर्थ। उन्होंने क्या किया, 1519 ईस्वी में मैगलन नाम के जो पुर्तगाली थे, एक्सप्लोरर थे, मतलब अन्वेषण करता थे, खोज करता थे, उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी को आपको जहाज द्वारा भ्रमण करके उसको भ्रमण किया। आफ्टर अबाउट 3 years ऑफ एक्सप्लोरेशन, लगभग 3 वर्षों के अन्वेषण के बाद, he proved that the earth is not flat but round in shape. उन्होंने यह साबित किया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, फ्लैट मीन्स समतल नहीं है, बल्कि लेकिन राउंड इन शेप, या आकार में क्या है, शेप में गोल है। राउंड मीन्स क्या होता है, गोल। कहता है कि
फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री विच फ्रैंकलिन मैगेलन बिलोंग टू। कौन देश का आपको नाम को बताना है जिससे फ्रैंकलिन मैगेलन जो थे करते बिलोंग टू से संबंध रखते थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रैंकलिन मैगेलन जो थे क्या थे, वो पुर्तगाली थे। तो कौन से देश से बिलोंग करते थे? पुर्तगाली थे। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस, जैसे ही मतलब कहने का मतलब है कि जो अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के दौरान, विकास के बाद जब अंतरिक्ष विज्ञान के विकास हुआ, उसमें खोज हुआ, नए नए साइंस टेक्नोलॉजी आया, ऑस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रोनॉट वर्ड आया है। ऑस्ट्रोनॉट कहते हैं जो अंतरिक्ष से रिलेटेड रखते हैं पर्सन, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, जो वहां पर आते जाते हैं अंतरिक्ष में, उसे ऑस्ट्रोनॉट कहते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस, ऑस्ट्रोनॉट टुक मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस। कहता है कि स्पेस साइंस के, अंतरिक्ष विज्ञान के विकास होने के बाद खगोलविद ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिया पृथ्वी का। कहां से? स्पेस से, अंतरिक्ष से। दीज फोटोग्राफ्स कंफर्म द फैक्ट दैट अर्थ ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। कहता है क्या? दीज फोटोग्राफ्स कंफर्म द फैक्ट दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। ये जो फोटोग्राफ्स था जो एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से, अंतरिक्ष से, स्पेस से लिया, पिक्चर किसका लिया? अर्थ का। ये सब पिक्चर्स ये कंफर्म किया, ये आपको बतलाया, सुनिश्चित किया कि जो पृथ्वी जो है आकार में कैसा है? गोल है। अब नॉलेज बिट्स में आपको देखिए आगे बोल रहा है। यूरी गागरिन नाम के एक पर्सनालिटी थे, व्यक्ति थे, ये रशियन एस्ट्रोनॉट। वो कहां के थे? रशियन थे, ध्यान दीजिएगा। यूरी गागरिन जो एक एस्ट्रोनॉट थे, वो रशियन एस्ट्रोनॉट थे। वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस इन 1961। यूरी गागरिन जो कि एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे, वो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 1961 में। यहां पर से एक क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है, टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु वेंट टू स्पेस। तो कुछ ऐसे नाम बताइए, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। वहां बोल सकते हैं कि यूरी गागरिन वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु वेंट टू स्पेस। अब कब गए थे? in 1961। कब गए थे? 1961 में। कहां के थे वो व्यक्ति? कहां से रिलेटेड थे? कौन से कंट्री से रिलेटेड थे? वो कहां से थे? रशियन से थे। और जहां तक फ्रैंकलिन मैगेलन का जिक्र आता है, जो मैंने पढ़ाया, उससे अगर आपको कोई पूछेगा वो व्यक्ति कहां से रिलेटेड थे, तो पुर्तगाल से थे। वो कब किए थे? 1519 में मैगेलन ने क्या किया था? पूरे पृथ्वी का समुद्र के जहाज द्वारा चक्कर लगाकर ये साबित किया कि हाँ, ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट, कि क्या है? पृथ्वी चिपटा नहीं है, बट राउंड है, लेकिन आकार में क्या है? राउंड है, गोला है। ऑन 21 जुलाई 1969 कहता है कि 21 जुलाई 1969 को द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट थे, अमेरिकन जो है आपको खगोलविद थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, became the first man to escape on the surface of the moon. His companions were Edwin Aldrin and Michael Collins. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोब? तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका किसने ये पता लगाया? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इन 1519 फ्रैंकलिन मैगेलन जो थे वो पुर्तगाली थे। कहाँ के कंट्री थे? पुर्तगाली थे। उन्होंने पृथ्वी के चारों समुद्र जहाज द्वारा चक्कर लगाया और कम से कम 3 वर्ष के बाद उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी क्या है? फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, बल्कि राउंड है, क्या? शेप, आकार में। उसके बाद जब जैसे ही साइंस का विकास हुआ, स्पेस साइंस का विकास हुआ, वहां पर एस्ट्रोनॉट गए, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए, स्पेस से लिए पृथ्वी का, और इन्होंने ये जो पिक्चर्स था ये कंफर्म किया कि नहीं, ये जो पृथ्वी का जो सही कंफर्म किया, पृथ्वी जो है आकार में कैसा है? राउंड है, गोल है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यूरी गागरिन सबसे पहले आपको स्पेस में कौन गया? तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले स्पेस में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो कब गए थे? 1961 ईस्वी में गए थे। वो कहां से, कौन से कंट्री से रिलेशन उनका था? तो रशियन से था। आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कहता हूं 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जो अमेरिका के खगोलविद थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग,
became the first man to step on the surface of the moon. became the first man, वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा को सतह पर क्या किया, कदम रखा। कोई आपसे क्वेश्चन कोई पूछा कि चंद्रमा पर सतह पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग था। कब थे, 21 जुलाई 1969 को थे। His companions were एडविन एल्ड्रिन एंड मिकेल कॉलिंस। उनके जो कॉम्पेनियंस मीन्स होता है फ्रेंड्स, जो साथ उनके साथ गए थे, तो उनके साथ 2 साथी गए थे चंद्रमा पर। सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे, उनका नाम था, उनके साथ जो गए थे 2 फ्रेंड, उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये आपका चैप्टर 1 का मैंने एक वीडियो डाला, उसमें आपने यहाँ पे देखा, मैंने पढ़ाया, उसका वर्ड मीनिंग्स लेगा। इसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा, इसको अपलोड करूंगा, तब तक आपको जो वर्ड मीनिंग्स है वो देखेंगे, घर पे याद करेंगे। और जहां तक ये आपका जितने भी और वर्ड मीनिंग्स के बाद है वो नोट्स बुक्स में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में इसको जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो उसको आपको रिवीजन करवा के उसके बारे में उसको आगे करते रहेंगे। तब तक घर पे रहिएगा, पालन कीजिए लॉकडाउन का, सुरक्षित रहें। थैंक यू।